हाय हेलो नमस्कार, मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूं DLF फेज 1 में गुड़गांव में, जहां पर कि आपको मैं ये कॉर्नर प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर बना हुआ है 4 BHK का बिल्डर फ्लोर। स्टील प्लस 4 की ये बिल्डिंग है। आपको इसके अंदर टेरेस मिलता है, शानदार टेरेस है, बहुत बढ़िया। उसकी भी आपको सैर कराएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। उसके साथ साथ नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपनी विजिट बुक कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपको इस बिल्डर फ्लोर की पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जुड़े रहें हमारे साथ और इस बिल्डर फ्लोर की सैर आप हमारे साथ करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और आपको मैं बिल्डर फ्लोर पर लेकर जाऊंगा और वहां पर आपको मैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अब हम आ चुके हैं इस शानदार बिल्डर फ्लोर के अंदर, जो 4 BHK प्लस किचन प्लस वॉशरूम का साइज है जिसका, और बेहतरीन इसका ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी किचन की तरफ। किचन का अगर साइज देखें तो किचन बहुत शानदार है। दोनों तरफ आपको काम करने के लिए स्पेस मिलता है, यानी कि एक साथ अगर यहाँ पर 2 से 3 लेडीज भी काम करती हैं तो उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। फुल्ली लोडेड किचन है ये। किचन के अंदर अगर हम चिमनी और हॉब की बात करें, माइक्रोवेव की बात करें, डिश वॉशर की बात करें, तो वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जो कि एक नॉर्मल किचन के अंदर चाहिए होती है। तो ओवरऑल अगर देखें हम इस किचन को, तो किचन बेहतरीन किचन है। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका बालकनी का एरिया। जो किचन के साथ लगती हुई बालकनी है, ये भी काफ़ी चौड़ा एरिया है। आप मेरे लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ अगर देखेंगे तो बालकनी का एक काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर दिया गया है। और सबसे खास बात, यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। बैक साइड से नीचे के फ्लोर से लेकर और टॉप फ्लोर तक कंप्लीट ग्रिल का इंतजाम किया गया है, ताकि इस लोकेशन पर आपको सिक्योरिटी की कोई दिक्कत ना आए। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके ड्राइंग और डाइनिंग के एरिया पे। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये है इसका डाइनिंग एरिया। तो काफ़ी स्पेशियस है ये डाइनिंग एरिया, आप देख सकते हैं। और जस्ट इससे जैसे ही हम डाइनिंग एरिया को क्रॉस करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जस्ट मेरे सामने वाली लोकेशन जो आप देख रहे हैं, ये है इसका ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया, जहाँ पर कि आप एक अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है सिटिंग के लिए। ड्राइंग रूम से आपको यहाँ से कंप्लीट व्यू देखने के लिए आपको यहाँ से मिलता है। और साथ के साथ ड्राइंग रूम के साथ लगी हुई है बालकनी। बालकनी जैसे पीछे वाली साइड आपने देखी एक चौड़ी बालकनी थी, ये फ्रंट साइड बालकनी है। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो इसके साइज़ भी काफ़ी अच्छा साइज़ है, इसका भी चौड़ी बालकनी है ये। और इसके साथ यहाँ पर दिया हुआ है यूटिलिटी एरिया, यहाँ पर भी पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। बाहर से आपको अलग से एक गेट दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। इसके साथ साथ अभी अब आपको इसके मैं बेडरूम के साइजेस दिखाता हूँ। ये है इसका सबसे पहला बेडरूम, जो कि है मास्टर बेडरूम। आप इसका साइज देखिए, बिल्कुल बेहतरीन शानदार साइज है इसका। बालकनी के साथ अटैच है। बालकनी से आपको सीधी कनेक्टिविटी मिलती है इस बेडरूम की। ये बालकनी का एरिया है इसका, जो मैंने आपको भी लिविंग एरिया से दिखाया था, वही बालकनी है। व्यू यहाँ से बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बेडरूम की बात करें तो बेडरूम का एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है। बेडरूम के साथ लगता हुआ है, इस मास्टर बेडरूम के साथ लगता हुआ है वॉशरूम का एरिया। और वॉशरूम का एरिया भी अगर आप देखें तो वॉशरूम का एरिया भी बहुत शानदार दिया गया है। यहाँ पर आपको वार्डरोब्स दी गई हैं। अगर मैं वार्डरोब्स के साइज़ की बात करूँ तो वार्डरोब्स का साइज़ भी बहुत अच्छे खासा दिया गया है इसके अंदर। आप देख सकते हैं, बिल्कुल शानदार वार्डरोब है इसकी, और काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर दिया गया है वार्डरोब्स के अंदर भी। तो टोटल नंबर ऑफ वार्डरोब्स की बात करूं तो 1, 2 और 3 वार्डरोब्स इसके अंदर दी गई हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। ये वॉशरूम का एरिया है। यहाँ पर आपका शॉवर एरिया आ जाता है और यहाँ पर आपका यूटिलिटी एरिया आ जाता है। तो ड्राइंग रूम के मास्टर बेडरूम के साथ जो वॉशरूम है, इसका साइज भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ। उससे पहले मैं आपको इसका सेकेंड बेडरूम की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डाइनिंग और लिविंग एरिया जो है, यहाँ से इसका कॉमन वॉशरूम दिया गया है। ये कॉमन वॉशरूम का एरिया है। और ये कॉमन वॉशरूम जो है, ये सेकंड बेडरूम के साथ में ही अटैच है। यानी कि
हर बेडरूम के साथ में यहाँ पर वॉशरूम देने का पूरा प्रोविज़न दिया गया है। प्लेसमेंट बहुत सही तरीके से करी गई है। अगर मैं इस बेडरूम के साइज़ की बात करूँ तो इस बेडरूम का साइज़ भी बहुत सही है। इसके साथ भी आपको वार्डरोब मिलेंगी जो आप देख रहे हैं। वार्डरोब की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, वार्डरोब की साइज़ बहुत अच्छा है और बड़े शानदार तरीके से इसको प्लेसमेंट करी गई है। इसके साथ साथ वेंटिलेशन का अगर मैं बात करूँ वेंटिलेशन की, तो ये जो सेकंड बेडरूम है इसके साथ में ये आप शाफ्ट का एरिया देख रहे हैं। तो वेंटिलेशन का ध्यान यहाँ पर हर बेडरूम के साथ रखा गया है ताकि आपको यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया आपको, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं ड्राइंग और डाइनिंग एरिया की बात करूँ तो इस पोर्शन के अंदर आपको VRV AC मिलते हैं जिसकी फिटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो ऑपरेशनल है। हर बेडरूम के साथ में आपको स्प्लिट AC मिलता है, लेकिन ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के अंदर आपको सेंट्रलाइज AC मिलता है, स्प्लिट AC मिलता है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। ये है थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम का अगर आप देखें, साइज देखें तो बहुत शानदार साइज है इसका, यानी कि इसके अंदर आपका किंग साइज बेड लगने के बाद भी आपके पास में एक अच्छा खासा स्पेस बचता है। वार्डरोब्स इस बेडरूम के अंदर भी बिल्डर ने दी हैं आपको, और वार्डरोब का साइज यहाँ पर बिल्कुल उतना ही शानदार है जितना आपने पिछले बेडरूम्स में देखा। साथ के साथ यहाँ से आपको वही बालकनी का एक्सेस मिलता है जैसे आपको किचन के साथ मिला था। तो बालकनी का साइज भी पीछे शानदार है, वेंटिलेशन यहाँ पर अच्छी है। इसके साथ साथ इसी बेडरूम के साथ में ही आपको वॉशरूम का एरिया भी मिलता है। इस वॉशरूम के साइज की बात करूँ तो इस वॉशरूम का साइज भी अच्छा है। साथ में यहाँ पर आपको वार्डरोब्स यहाँ पर भी दी गई हैं। इस वाले वॉशरूम के अंदर भी ये शॉवर एरिया है आपका, पीछे शाफ्ट का एरिया है फॉर वेंटिलेशन, आगे यूटिलिटी एरिया है। तो ओवरऑल अगर मैं थर्ड बेडरूम की बात करूं तो थर्ड बेडरूम का जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। वॉशरूम का साइज भी बहुत अच्छा दिया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, फोर्थ बेडरूम की तरफ, जिसका साइज भी उतना ही शानदार है जितना आपने थर्ड बेडरूम का देखा। सेम प्लेसमेंट है, सिर्फ मिरर व्यू चेंज हुआ है, सेम वही है। पीछे बालकनी का एरिया, रूम साइज, इसके साथ में लगता हो वॉशरूम, फ्रंट में यूटिलिटी और उसके पीछे शावर का एरिया। तो अगर मैं यहाँ पर भी वॉशरूम की बात करूँ तो यहाँ पर भी वॉशरूम का साइज बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं इस बिल्डर फ्लोर के अंदर रूम्स की, डाइनिंग एरिया की, ड्रेसिंग एरिया की, या बात करूँ मैं लिविंग एरिया की, किचन की, तो ओवरऑल जो यहाँ पर प्लेसमेंट करी गई है वो बहुत सही तरीके से इसकी प्लेसमेंट करी गई है। तो ये था वो शानदार बिल्डर फ्लोर जो आप देख रहे हैं कि वाकई में बहुत सही तरीके से इसको बनाया गया है। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी छत की तरफ। जो छत का शानदार एरिया है वहाँ पर भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट करी गई है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से दिया गया। और सबसे खास बात यहाँ से मिलने वाला है आपको बेहतरीन व्यू। यहाँ आसपास की लोकेशन का आपको शानदार व्यू मिलेगा, अरावली का शानदार व्यू मिलेगा, DLF के कैमेलियाज, मैंगोलियाज का आपको शानदार व्यू यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं और यहाँ से व्यू की बात करूं तो वो सब कुछ बहुत शानदार है। तो आइए चलते हैं अब छत की तरफ। तो अब हम आ गए हैं इसकी शानदार छत की तरफ। सबसे पहले अगर यहाँ से शुरुआत करूँ तो ये मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं लिफ्ट है, जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर से यानी कि स्टिल पार्किंग से लेकर और टॉप फ्लोर तक लिफ्ट आ रही है। तो छत पर आने के लिए नॉर्मली लोगों को स्टेयर्स का यूज़ करना पड़ता था, यहाँ पर छत तक आपको लिफ्ट का पूरा इंतजाम करके दिया गया है। लिफ्ट पूरी छत तक आती है और ये है यहाँ की शानदार छत। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिटिंग अरेंजमेंट का, तो शानदार सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, हर तरफ सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। और अगर मैं यहाँ से व्यू की बात करूँ तो यहाँ से शानदार व्यू है। वो सामने आप देख रहे हैं DLF मैंगोलियाज, कैमेलियाज, अरालियाज। और अगर मैं इस तरफ की बात करूँ तो इस तरफ से आपको शानदार अरावली का व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल अगर इस लोकेशन की बात करूँ, इस कॉर्नर प्लॉट की बात करूँ, तो यहाँ से आपको वो सब कुछ मिलता है जो व्यू आपको चाहिए, जो पीसफुल एरिया आपको चाहिए, वो सब कुछ है। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे आपने पीछे देखा उस तरीके से यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट है। ये शाफ्ट का एरिया आ गया यहाँ पे, और ओवरऑल प्लांटेशन यहाँ पर कर दी गई है। तो खूबसूरती बनाने में बिल्डर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक खूबसूरत छत आपको दी जाए। एरिया की बात करूँ, यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो इस तरफ पर बार काउंटर का एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आप छत के ऊपर कोई पार्टी करना चाहें तो आप इसीलिए यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ में। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया एरिया दिया गया है। छत के ऊपर ही यहाँ पर कॉमन वॉशरूम का और किचन का प्रोविज़न भी दिया गया है। एक छोटी पेंट्री यहाँ पर दी गई है
ताकि आप यहाँ पर कोई भी अगर ऊपर फंक्शन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए नीचे बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। आप यहीं पर वेटर्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो पेंट्री को यूज़ करें। आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड यहाँ पर पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इस बिल्डर फ्लोर का टूर जो हमने आपको करवाया। अगर आपको पसंद आ रहा हो ये बिल्डर फ्लोर और आप विजिट करना चाहते हैं इस बिल्डर फ्लोर के अंदर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करें और DLF फेज 1 में 300 स्क्वायर यार्ड के इस बिल्डर फ्लोर के लिए अपनी विजिट को बुक करें, ताकि हमारी टीम आपको विजिट करवा सके और आपको इस फ्लोर की पूरी जानकारी दे सके। और अगर आप चाहेंगे कि आपको इसके अलावा और बिल्डर फ्लोर्स की भी इंफॉर्मेशन मिले, तो वो इन्वेंट्री भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करना होगा और हमारी टीम से बात करनी होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।